राजू एक छोटे कस्बे का लड़का था। उसे सिक्के इकट्ठा करने का बहुत शौक था। हर पुराना या अजीब सिक्का वह अपनी छोटी डिब्बी में रखता। एक दिन उसने दादाजी की पुरानी अलमारी में एक अनोखा सिक्का पाया। वह भारी था, उस पर अजीब अक्षर खुदे थे और उसकी चमक बाकी सिक्कों से अलग थी। रात को राजू को सपना आया। सिक्का चमक रहा है और जंगल के बीच बने पुराने कुएं की तरफ बुला रहा है। सुबह जब राजू उठा तो उसकी डिब्बी खाली थी। सिक्का गायब था। राजू सपने में दिखे रास्ते पर निकला और जंगल पहुंचा। वहां उसे वही सिक्का कुएं के पास पड़ा मिला। जैसे ही उसने सिक्का उठाया, कुएं से गहरी आवाज आई, बहुत सालों से कोई मुझे ढूंढने नहीं आया, अब मैं तुम्हें चुनता हूं। अचानक कुएं के पानी में एक गोल दरवाजा चमका। राजू हिम्मत करके उसमें घुसा और एक गुफा में पहुंचा। गुफा में पत्थर का संदूक था। राजू ने सिक्का रखा तो संदूक खुला। अंदर पुराने नक्शे, किताब और संकेत थे। किताब में लिखा था, 7 सिक्के हैं, जो इन्हें पाएगा वही रक्षक कहलाएगा। राजू ने सफर शुरू किया तो जंगल में एक रहस्यमयी आदमी मिला। वह काले कपड़ों में था और बोला, सिक्का मुझे दे दो बच्चा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। राजू डर गया लेकिन मना कर दिया। उस रात उसे सपना आया। एक संत की आवाज गूंजी, राजू, सावधान रहना, सिक्कों के शिकारी जाग चुके हैं, 7 सिक्के तुम्हें ढूंढने होंगे। राजू ने अगली मंजिल, पहाड़ की गुफा का सफर शुरू किया। पहाड़ की गुफा में पत्थर के स्तंभ पर दूसरा सिक्का रखा था। जैसे ही राजू लेने बढ़ा, शिकारी प्रकट हो गया। उसने काली ज्वालाओं से हमला किया। राजू ने दोनों सिक्के मिलाए तो उनसे रोशनी की ढाल बनी। शिकारी चीखा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। लेकिन तभी जमीन फटी और राजू एक गुप्त सुरंग से बाहर निकल आया। अब उसके पास 2 सिक्के थे। नदी किनारे राजू को एक लड़की मिली, अनया। उसकी हथेली में भी एक सिक्का था, यानी उसके पास तीसरा सिक्का था। अनया ने बताया, उसके दादाजी सिक्कों के रक्षक थे, लेकिन शिकारी दल ने हमला कर दिया और सिक्के बिखर गए। जब दोनों ने अपने सिक्के पास लाए तो पानी की सतह पर एक नक्शा उभरा। चौथा सिक्का रेगिस्तान में छिपा था। शिकारी की परछाई भी वहां प्रकट हुई, लेकिन अब राजू अकेला नहीं था। दोनों ने कसम खाई, हम साथ मिलकर सिक्कों की रक्षा करेंगे। राजू और अनया रेगिस्तान पहुंचे। वहां रेत का तूफान उठा और उसमें से एक विशाल रेत का राक्षस निकला। उसने चौथे सिक्के की रक्षा करने की कसम खाई थी। राजू और अनया ने अपने सिक्कों की शक्ति मिलाई। रोशनी की किरणों से राक्षस पर वार हुआ और वह रेत में समा गया। स्तंभ पर रखा चौथा सिक्का अब उनका था। अगला सिक्का एक पुराने किले में था। वहां खतरनाक जाल और पहेलियां थीं। राजू ने अपनी समझदारी से सब पार किया और पांचवां सिक्का पा लिया। छठा सिक्का एक गहरी झील के नीचे छिपा था। वहां पानी का नाग पहरा दे रहा था। अनया ने बहादुरी दिखाई और सिक्के को हासिल किया। अब उनके पास 6 सिक्के थे। जैसे ही वे 7वें सिक्के की तलाश में निकले, शिकारी अपने पूरे दल के साथ सामने आया। उसने कहा, अब खेल खत्म, सारे सिक्के मुझे सौंप दो। भीषण युद्ध छिड़ गया। शिकारी बहुत ताकतवर था, लेकिन तभी आकाश से बिजली गिरी और जमीन से 7वां सिक्का प्रकट हुआ। शिकारी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सिक्का उसकी हथेली से निकलकर राजू और अनया के पास चला आया। 7 सिक्के मिलकर एक चमकदार ताबीज बन गए। एक दिव्य आवाज गूंजी, सिक्कों का मालिक वही है जिसका दिल लालच से मुक्त हो। शिकारी, तू असफल हुआ। शिकारी ने आखिरी बार हमला किया। अंधेरी आग ने सब घेर लिया। राजू और अनया ने ताबीज उठाया। उससे निकली रोशनी ने अंधेरा मिटा दिया और शिकारी राख में बदल गया। राजू और अनया गांव लौटे। लोग उन्हें नायक मानने लगे, लेकिन दोनों ने ताबीज को गुप्त स्थान पर छिपा दिया। उन्होंने कसम खाई, अगर कभी बुराई लौटे तो ये सिक्के फिर जागेंगे और तब इंसानियत की रक्षा होगी। इस तरह खोया हुआ सिक्का बन गया सुरक्षा और उम्मीद का प्रतीक बना।